भाई एवं भवनी मानन को उनके श्री चरणों में मोहब्बत का बेपनाह उपहार भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनके श्री चरणों में कमल पुष्प को अर्पित किया है, मोर शुभकामना शुभेच्छा आप सबके श्री चरणों में जुहार। जहां तक उपहारों का संबंध है, aesthetic experience cannot be studied, should not be studied as parts. आप भाव का, रस का, श्रृंगार का, माधुर्य का, सौंदर्य का, वात्सल्य का, ऐसा भी कह सकते हैं अफेक्शंस का, इमोशनल इंटीमेसी का, रोमांस का, एरोटिसिज्म का, इनको खंड खंड में आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री का जो एक डिवाइन विजन है, उसको आपको पूरे तरह से अखंड की तरफ से देखना पड़ेगा। अभी श्री धर्मेंद्र जी, श्री अश्विनी जी और श्री संबित पात्रा जी हीरा के माध्यम से जल थल नभ उस पर कैसा कैसा उपक्रम किया है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये अलग विषय है। लेकिन हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया के अंदर ये बात कहने का अधिकार जैसे अधिकार बन गया हो, पुतिन हो, वाइडेन हो, जीपिंग हो, जेलेंस्की हो, उनको ये कहना कि दिस इज नॉट एन एज ऑफ वॉर, दिस इज एन एज ऑफ लव, कल्टीवेशन ऑफ लव इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। ये एज है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, कॉन्शियस सेंट्रिक ह्यूमैनिटी, मानव केंद्रित विश्व समाज। इसीलिए वंदे भारत की बात चलती है, क्योंकि भारत ही तो भारत माता है, हम ही तो पनाह देते हैं, कैसा भी बुरा क्यों ना हो। पूतना के जहर को पीकर यशोदा की गति प्रदान करना ही तो जगन्नाथ की संस्कृति है। हम जहर पीकर भी अमृत प्रदान करने वाले लोग हैं। हमको कई बार ताज्जुब होता है, एलन मस्क को जब पढ़ते हैं, चाइना को पढ़ते हैं कि वी आर ट्राइंग टू सेट अप एस्टैब्लिश अ कॉलोनी ऑन द मून, चांद पर कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। कौन से चांद पर बनाने जा रहे हैं? भौतिक जगत में तो अनंत चंद्र, अनंत सूर्य, अनंत सितारे हैं, तो कौन से चांद पर बनाने जा रहे हैं? विषय चांद पर कॉलोनी बनाने का नहीं है। चांद है ब्यूटी, लाइट एंड पीस का द्योतक, प्रकाश का, सौंदर्य का, शांतता का। उसको धरती पर लाने का प्रयास अगर कोई कर रहा है तो वो है भारत का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Well, this beauty, light and peace are hovering in the sky, awaiting to visit the earth. वो पृथ्वी पर आना चाहते हैं, उसको पृथ्वी पर चंदा को लाने का प्रयास अगर कोई कर रहा है, थोड़ा मेरे को पानी दे, अगर कोई कर रहा है। हम बच्चे थे, पढ़ते थे, तब सोचते थे एक गाना सुनते थे, चंदा को ढूंढने सितारे निकल पड़े। आपने भी सुना होगा, लेकिन आज उल्टा हो गया है। सितारों को मिलने, सितारों से मोहब्बत करने चंदा जमीन पर उतर रहा है। Well, that is the difference today. सावित्री का, श्री अरविंद की सावित्री का यमराज से जब चर्चा हुआ
तो यमराज ने कहा चलो तुमको चांद पर ले चलता हूं, चलो तुमको वहां ले चलता हूं जहां सत्यवान है। सावित्री ने कहा वो सब ग्रह मैंने देखे हैं, उनसे तो मैं चलकर आई हूं पृथ्वी पर। मुझे तुम भुलाने की कोशिश मत करो, बहकाने की कोशिश मत करो। मैं तो उन सभी ग्रहों को, सभी चांद सितारों को इस धरती पर लाना चाहती हूं। धरा और गगन का मिलन, अर्श को फर्श पर पहुंचाना या फर्श को अर्श पर लाना, ये अगर कोई कर सकता है, हाउ विल यू क्लासिफाई, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, हाउ विल यू डिस्क्राइब ए स्मॉल गर्ल चाइल्ड, स्मॉल विलेज गर्ल चाइल्ड becomes the child of the universe। एक छोटे से गांव की रहने वाली बिटिया आपके उड़ीसा की, वह इस ब्रह्मांड की बेटी बन जाती है। ये सौभाग्य है। इसको हम कहते हैं कि फर्श को अर्श पर ले जाने की बात, इसको हम कहते हैं गगन और धरा को मिलाने की बात, इसको हम कहते हैं हेवंस और अर्थ को एक करने की बात। इसलिए मैंने शुरू में कहा, सौंदर्य को, प्रकाश को भारत का जन जन टुकड़ों में देखने की कोशिश मत करे, उसका पॉलिटिकल डिवीजन मत करे, उसका एस्थेटिक एक्सपीरियंस के बारे में विचार करे। इसलिए बहुत अच्छे से कहा कि बियरिंग द स्प्लेंडर ऑफ द डिवाइन रश, इल्यूमाइन कॉमन एक्ट्स विद द स्पिरिट्स रे, The earthly life becomes the life divine। छोटे छोटे कामों से प्रकाशित करना पूरे हिंदुस्तान को और पूरे विश्व को। ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी को, उसको प्रकाशित कर कर जगन्नाथ का प्रकाश उसमें फैलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि जिस विकसित भारत की बात अभी हमारे धर्मेंद्र जी ने कहा, विकसित भारत का मतलब है अंतःकरण का अखंड प्रेम प्रवाह, कोई दूसरा नहीं। अनडिफरेंशिएटेड अनअब्रिज्ड पावर ऑफ डिलाइट, वह है नरेंद्र मोदी। आइए हम संकल्प लें इस दिन कि जो विकसित भारत का सपना कभी महर्षि अरविंद ने देखा था, गोपबंधु ने देखा था, मधुसूदन दास ने देखा था, उड़ीसा के ऐसे सभी क्रांतिकारियों ने जिन्होंने कहा कि सब राजपाथ रे जित्ते गाड़, पूरी तो ही मोरी मांस हाड़, ऐसा स्वप्न जिन लोगों ने लिया था, उस स्वप्न को पूरा करने का शुभ दिन उपस्थित है उड़ीसा में। हम संकल्प लें कि आने वाले समय में ये भाव रस श्रृंगार माधुर्य सौंदर्य और वात्सल्य जिनको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, अखंड के तौर पर देखा जा सकता है, आइए उसका पूरा स्वप्न साकार करने के लिए इसी धरती पर एक लाइन में कहना हो तो द पीपल ऑफ इंडिया shall walk celestial on this earth। इस धरती पर देव बनकर चलने वाले सब भारतवासी होंगे, पूरा विश्व वैसा ही बनेगा। इसी प्रार्थना के साथ वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।